हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किंग द लैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोन सारंग के पास आ रहा होता है। सारंग यहाँ पर गोन की ओर देखती है और देखती रह जाती है। बाद में गोन सारंग के पास आ जाता है। अब यहाँ पर सारंग गोन का इंटरव्यू लेने वाली थी। गोन यहाँ पर सारंग की ओर देखता है और कहता है कि तुम बहुत ही घबराई हुई हो, लेकिन सारंग कहती है कि नहीं, मैं घबराई भी नहीं हूँ। बाद में इनका यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया जाता है, जहाँ सारंग गोन से पहला प्रश्न पूछती है और यह प्रश्न गोन की माँ के बारे में था कि आपकी माँ किंग होटल की मेंबर थी, आप उनके बारे में कैसे महसूस कर रही हैं। अपनी माँ के बारे में बात सुनकर गोन यहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। सभी यहाँ पर चौंक जाते हैं कि गोन यहाँ से अचानक क्यों चला गया। सारंग यहाँ पर बता रही थी कि उनको शायद कोई काम आ गया इसलिए चले गए हैं। जब ये आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। और ये लाइव कास्ट हम देखते हैं कि लोगन भी देख रहा था, साथ में वारन भी देखती है और किंग होटल के और मेंबर भी देख रहे थे। गोन यहाँ पर पास में एग्जाम पर आता है और उसकी हालत यहाँ पर थोड़ी बिगड़ जाती है। वो यहाँ पर वारन की एक बात को याद करता है कि तुम भी तुम्हारी माँ की तरह लापरवाह हो। बाद में सारंग यहाँ कैमरे अपने बारे में बताने लगती है कि मैं किंग होटल पहली बार अपनी माँ के साथ आई थी और ये मेरा सपना था कि मैं यहाँ पर काम करूँ और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे यहाँ पर काम करने को मिला। बाद में गोन सारंग के पास आ जाता है और अभी यहाँ पर इंटरव्यू फिर शुरू कर दिया जाता है। इंटरव्यू शुरू करने से पहले गोन यहाँ पर सारंग से कहता है कि मुझे पहले देखना है कि इसके अंदर कौन से सवाल हैं, इसलिए तुम मुझे ये दे दो। सारंग यहाँ पर उस लिस्ट को गोन को देखती है और सारे सवाल इसमें गोन की माँ के बारे में थे, जैसे कि आप अपनी माँ के साथ कौन से स्थान पर गए थे, और आपको कौन सा प्लेस है जो कि आपको पसंद है, साथ में वह खाना जो कि आपकी माँ ने आपके लिए बनाया था, वह कौन सा खाना है जो कि आपको पसंद है। गोन यहाँ पर इस लिस्ट को फाड़ता है और कहता है कि ये सब बेतुका सवाल है, इनको मत पूछो, तुम अपने पास से कुछ पूछो। हालांकि सारंग को पता नहीं था कि मैं क्या पूछूं, लेकिन सारंग के पीछे यहाँ पर समुद्र होता है और वो कह देती है कि समुद्र कितना अच्छा है ना। गोन यहाँ पर कहता है कि हाँ ये अच्छा है, चलो देखते हैं। और बाद में दोनों खड़े हो जाते हैं और समुद्र की ओर देखने लगते हैं। अगले सीन में शाम को दिखाया जाता है जहाँ सारंग गोन से पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मैंने कोई गलती कर दी है, क्या मुझे तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था। गोन यहाँ पर सारंग से कहता है कि आज तुमने मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका है जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ है। हालांकि सारंग को पता नहीं होता कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि गोन को पीड़ा महसूस हुई है। अगले सीन में गोन को फिर दिखाया जाता है जो कि अपने होटल के कमरे के अंदर होता है और बाद में वो बाहर बालकनी में आता है और वहाँ पर एक घड़ी को देख रहा था। साथ में गोन यहाँ पर एक फ्लैशबैक की बात करता है जहाँ यह घड़ी गोन की माँ हानमिसू ने इसको दी थी। अगले सीन में पिंग वहाँ को दिखाया जाता है, साथ में इसके यहाँ पर कुछ दोस्त भी होती हैं जो कि किंग एयर फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करती है। साथ में हम यहाँ पर रोहन को देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पिंग वहाँ की बॉस भी होती है जो कि पीछे कह रही थी कि आज मैं तुम्हारा वेट देखने वाली होगी कितना है, अगर तुम्हारा वेट ज्यादा है तो तुमको हेल्थी रहना होगा। बाद में वह बस का वेट चेक करती है। हालांकि यहाँ पर पिंग वहाँ का वेट बहुत ही ज्यादा था। इसकी बॉस यहाँ पर पिंग वहाँ से कहती है कि तुमको अपना वेट कम करना होगा। बाद में देखते कि पिंगवा रोहन के साथ होती है। रोहन यहाँ पर पिंगवा से कहता है कि तुमको डाइट पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम बहुत ही सुंदर हो। पिंगवा इस बात के लिए रोहन को थैंक यू कहती है। बाद में पिंगवा रोहन को स्कार्फ देती है और कहती है कि यह स्कार्फ तुम्हारी माँ के लिए, तुम उसको दे देना ताकि तुम अपनी माँ के लिए अच्छा बेटा बन सको। रोहन कहता है ठीक है, इसके लिए तुम्हारे थैंक यू। अगले सीन में सारंग और गोन को पीछे दिखाया जाता है और साथ में दो फोटोग्राफर होते हैं और ये फोटोग्राफर सारंग की और गोन की तस्वीरें ले रहे थे। यहाँ पर सारंग और गोन को मुस्कुराने के लिए कह रहे थे। हालांकि यहाँ पर सारंग अच्छे से मुस्कुरा रही थी लेकिन गोन नहीं मुस्कुरा रहा था। ये गोन से विनती करते प्लीज मुस्कुराओ, लेकिन गोन नहीं मुस्कुराता। बाद में अपनी दोनों की और भी शॉट्स लिए जाने वाले थे। सारंग यहाँ पर गोन से कह रही थी कि तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो, ये तुमसे कितनी विनती कर रहे थे। गोन यहाँ पर कह रहा था कि मैं क्यों मुस्कुराऊं और तुम्हें भी अपनी नकली मुस्कान से नहीं मुस्कुराना चाहिए। सारंग कहती है कि मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन ये हमारा काम है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट्स के लिए आए हैं, हमें ऐसा करना होगा। लेकिन गोन कहता है कि मैं नहीं मुस्कुरा। बाद में जब अपन की फोटो ली जा रही थी तभी यहाँ पर गोन अजीब तरीके से मुस्कुराता है। फोटोग्राफर इसे कह रहा था कि आपको थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन गोन तो ऐसे ही मुस्कुरा रहा था। फोटोग्राफर के साथ एक और आदमी होता और कह रहा था कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं फोटोशॉप के द्वारा इसको ठीक कर दूंगा। अगले सीन में देखते हैं जब फोटोग्राफर इन दोनों की जांच की तस्वीरें लेने वाले थे। यहाँ पर सेंसी गोन से कह रहा था तुमको जांच के अंदर जाना होगा और आप एक मछली पकड़कर सभी को दिखानी होगी, तुम्हारी यहाँ पर तस्वीरें ली जाएगी। हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे होटल के अंदर जो सामग्रियां बनती है वो बहुत ही तरोताजा है, इसलिए मैं ऐसा करना होगा। गोन तो यहाँ पर कह रहा था कि मुझे नाव से नफरत है, मैं नहीं जा सकता, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। लेकिन सेंसी कहता है कि मुझे भी नफरत है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तुमको ही जाना होगा। तो बाद में सारंग और गोन नाव के अंदर जाते हैं। गोन यहाँ पर मछली को पकड़ता है और बाद में उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। यहाँ पर फोटोग्राफर अलग नाव के अंदर थे। जब इस ब्याह वापस आ रहे थे तभी हम देखते हैं कि सारंग और गोन वाली नाव जो आदमी चला रहा था वो कह रहा था कि नाव शायद खराब हो गई है और मौसम भी बिगड़ने वाला है, इसलिए वापस नहीं चल सकते। लेकिन गोन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमको वापस जाना होगा। लेकिन ये आदमी साफ मना कर देता है। बाद में रात को नाव को लेकर रेज़र पर आता है और बता रहा था कि वहाँ पर एक छोटा सा होटल है, तुमको वहाँ पर जाना चाहिए, आज रात तुमको यहीं पर ठहरना है, मैं कल नाव लेकर आ जाऊंगा, फिर हम यहाँ चलेंगे। इसके बाद सारंग और गोन दोनों पैदल आ रहे थे और होटल की ओर जा रहे थे। जहाँ सारंग गोन की ओर देखती और कह रही थी कि शायद तुम बहुत डरे हुए हो, लेकिन गोन कहता कि ऐसा नहीं है, यह सब तो मेरे डिस्कंट्री में नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोन के पास उड़ती हुई एक मुर्गी आती है और गोन उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। गोन यहाँ पर सारंग से कह रहा था कि मुझे पक्षी से डर लग रहा है और कोई बात नहीं है। बाद में अपनी होटल दिख जाता है, लेकिन साथ में गोन का अपनी बूढ़ी महिला दिखाई देती है। उसको देखकर गोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बाद में बेहोश हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं जब गोन होटल के अंदर होता है और सोया हुआ था। बाद में उसको जाग आती है। वो यहाँ पर उसी बूढ़ी महिला को देखता है और साथ में एक और आदमी को देखता है, उसके पास एक हथियार होता है और इनको देखकर गोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ पर सारंग को पुकार रहा था और बाद में खिड़की में से बाहर निकल जाता है। हालांकि जब यहाँ पर गोन खिड़की में से जा रहा था तो वो नीचे पड़ जाता है, उसको सारंग दिख जाती है। तभी हम देखते हैं कि अंदर से बूढ़ी महिला और साथ में एक आदमी आता है जो इसको कह रही थी कि तुम बेहोश हो गए थे और तुमको तुम्हारी पत्नी यहाँ पर लेकर आई थी। हालांकि गोन को पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वे सारंग को गोन की पत्नी बता रहे थे। गोन यहाँ पर सारंग से कह रहा था कि हम कहाँ पर है। सारंग यहाँ पर बता रही थी कि हम यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध होटल के अंदर है। बाद में देखते कि ये यहाँ पर बैठ जाते हैं और वाइन पीने वाले थे। तो ये बूढ़ी महिला सारंग को गोन को वाइन देने वाली थी। सारंग यहाँ पर कह रही थी कि गोन तो बहुत ही कमजोर है, वो शराब नहीं पी सकता। लेकिन गोन कहते कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। गोन भी यहाँ पर कह रहा था कि मैं भी शराब पीऊंगा और बाद में गोन और सारंग दोनों साथ में शराब पीते हैं और इनको बहुत ही ज्यादा नशा हो जाता है। अब यहाँ पर सारंग मुस्कुराने लगती है। गोन यहाँ पर सारंग की ओर देखता है और कह रहा था कि तुम पीछे क्यों मुस्कुरा रही हो। सारंग यहाँ पर कहती है कि अगर ये चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मेरी ओर क्यों देख रही हो, पता नहीं तुम मेरे चिड़चिड़े स्वभाव की क्यों हो।
गोन यहाँ पर सारंग से कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं कोई भी काम नहीं कर पाती, इसलिए अब से तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सारंग यहाँ पर गोन के माथे पर थप्पड़ मारती है। गोन यहाँ पर सारंग पर चिल्लाता और कह रहा था कि तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें बाद में इसके लिए पछताना पड़ेगा। सारंग कहती है कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बाद में सारंग गोन से कहती है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हें मुस्कुराना क्यों पसंद नहीं है। अब यहाँ पर गोन एक क्लेवर सीन बात करता है। यह सीन वही होता है जो कि हमने एपिसोड 2 में देखा था। गोन की मां घर से अचानक से गायब हो गई थी, पता नहीं वो कहां पर चली गई थी। सभी लोग गोन की ओर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन गोन नहीं मुस्कुरा रहा था। गोन यहाँ पर सारंग से कह रहा था कि सभी लोग मुस्कुराहट का एक मास्क के रूप में प्रयोग करते हैं और यह सब नकली होता है। सारंग यहाँ पर गोन से कहती है कि मैं सिर्फ इसलिए मुस्कुराती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी दूसरे को कष्ट पहुंचाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो दूसरों के लिए मैं बुरा महसूस करूंगी और ऐसे भी मैं काम पर नहीं हूँ तो मुझे क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए। गोन यहाँ पर कहता है कि अब से अगर तुम काम से बाहर भी होगी तो भी तुम नहीं मुस्कुराओगी, मैं इसके लिए तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा। बाद में ये दोनों अपने अपने रूम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन हम सुबह देखते हैं जब सारंग उठती है वो यहाँ पर अपनी मौजों को निकाल रही थी, लेकिन तभी अचानक से गोन के रूम में आ जाती है। हालांकि दोनों के रूम के बीच सिर्फ एक पर्दा ही लगा हुआ था और वह गोन के पास जाकर उसके ऊपर गिर जाती है और बाद में सारंग गोन की ओर देखती है। गोन यहाँ पर सारंग से कह रहा था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। सारंग यहाँ पर गोन के पास से हट जाती है। सारंग गोन से कहती है कि तुम मेरे कमरे के अंदर क्या कर रहे हो। गोन यहाँ पर कह रहा था कि यह कमरा मेरा है। सारंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सुना था कि यहाँ पर 2 कमरे हैं। गोन यहाँ पर एक पोस्टर को दिखाता है जिस पर लिखा हुआ था कि अगर यहाँ पर एक कपल रहता है तो उसके लिए एक कमरा है और अगर ऐसा नहीं है तो ये कमरा 2 भागों में बट जाएगा। बाद में गोन सारंग की ओर देखता है और सारंग के पास आता है। सारंग यहाँ पर कहती है तुम क्या करने वाले हो, लेकिन गोन यहाँ पर विंडो खोलता है और बाहर देखने लगता है। बाद में सारंग भी बाहर देखती है और दोनों को बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। अगले सीन में देखते हैं गोन अकेला बैठा हुआ था, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी उसके पास आता है जो कि यहीं का था और वह गोन को साइकिल दे रहा था और कह रहा था कि बाहर जाना चाहिए और बाहर व्यू देखना चाहिए। गोन यहाँ पर कहता है कि मैं इसे देख लूंगा, लेकिन ये बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारी नाव अभी तक नहीं आएगी, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए तुमको बाहर जाना चाहिए और बाहर और भी बहुत ही अच्छा व्यू है और तुम्हें अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाना चाहिए। बाद में गोन साइकिल लेकर सारंग के पास आ जाता है और उसको साथ में चलने के लिए कहता है। हालांकि सारंग कहती है कि मैं इतने करीब नहीं है कि मैं साथ में जाना चाहिए। गोन यहाँ पर व्यू के बारे में बताता है कि यहाँ पर और भी बहुत अच्छे व्यू है, अगर तुम चलना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। बाद में सारंग कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद सारंग गोन की साइकिल पर बैठ जाती है और बाद में दोनों साथ में चलते हैं। अगले सीन में देखते हैं जब दोनों बूढ़ी महिला के सामने खड़े हुए हैं जो कि इनको बता रही थी कि तुम्हारे यहाँ पर कितना पैसा हो गया है। वो यहाँ पर तरह तरह के पैसे गिना रही थी कि तुमने यहाँ पर शराब भी पी है, साथ में साइकिल का इस्तेमाल भी किया है, साथ में रूम का इस्तेमाल किया है और ऐसा करके करके वो बहुत ही ज्यादा पैसा बना लेती है। सारंग को यहाँ पर पता होता है कि कौन सी चीज कितने रुपए की है। वो यहाँ पर इनको बता रही है कि कौन सी चीज के लिए कितना पैसा लेना चाहिए। बाद में यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि सारंग की और गोन की नाव चला रहा था और यहाँ पर इस बूढ़ी महिला को अपनी माँ कहकर पुकार रहा था और इसने इन दोनों को अपनी माँ के पास भेजा हुआ था, शायद वो पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा था। सारंग अपने आदमी से पूछती है कि क्या तुम्हारी नाव सच में खराब हो गई थी या फिर ऐसा ही पूछता, लेकिन आदमी कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मेरी नाव सच में खराब हो गई थी। सारंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम हमें यहाँ पर लूट रहे हो, इसी मैंने जो पैसा बताया है तुम्हें वही मिलेगा और ये पैसा इस बूढ़ी महिला द्वारा बताए गए पैसे से आधा था, लेकिन बाद में बूढ़ी महिला और इसका बेटा मान जाते हैं और बाद में गोन इनका भुगतान करता है। अगले सीन में देखते हैं नाव में आ रहे थे जब गोन सारंग से कह रहा था कि तुमने अपनी एनर्जी उन पर क्यों वेस्ट की, मैं भुगतान करने वाला था। सारंग यहाँ पर कहती है कि मेरी दादी कहा करती थी कि पैसा ऐसे ही नहीं आता, हमें बहुत ही मेहनत से पैसा कमाना पड़ता है, हमें इसको ऐसे गवाना नहीं चाहिए। बाद में सारंग कहती है कि मैं उस दिन के लिए खेद महसूस कर रही हूँ। गोन कहता है कौन सा दिन। सारंग कहती है कुछ दिन मैंने तुम पर पत्थर फेंका था, मुझे पता नहीं था कौन सी बात है जिसके कारण तुम दुखी हो गए हो, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था जब मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही थी, जब इस सवाल मैंने तुमसे पूछे थे तुम बहुत ही दुखी लग रहे थे। गोन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी इस बात को मैं भूल चुका हूँ। अगले सीन में गोन को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आता है और वहाँ पर इलून से और वारन से मिल रहा था। इलून यहाँ पर गोन से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि वह इंटरव्यू बहुत ही पॉपुलर होने वाला था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने सारी गड़बड़ कर दी, तुम अपनी माँ को लेकर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अब उनकी तलाश करने के लिए बहुत ही बूढ़े हो गए हो। गोन यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी माँ की तलाश नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ सच्चाई जाननी है, अगर यह चीज़ मैं नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। इलून यहाँ पर कहता है कि मैंने यहाँ पर जिस चीज़ को बनाया तुमको यहाँ पर उस चीज़ की रक्षा करनी होगी, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हें ऐसे ले जाओ। इसके बाद इलून ऐसे आ जाता है। बाद में गोन अपनी बहन वारन से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कंपनी के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। वारन यहाँ पर गोन से कहती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ज़्यादा होशियार बनने की। अगले सीन में सारंग को देखते हैं जो कि होटल के अंदर होती है और वहाँ पर सभी इसकी प्रशंसा कर रहे थे कि तुमने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया था गोन का। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इल्हुन और वारन आ जाते हैं। इल्हुन यहाँ पर सारंग की सराहना करता है कि तुमने गोन का बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया था। साथ में इल्हुन सारंग से कहता है कि अब से तुम किंग द लैंड में काम करोगे, क्योंकि मैंने वह इंटरव्यू देखा था, तुमने कहा था कि तुम्हारा बचपन से सपना था किंग होटल में काम करने का, तो मुझे लगता है कि तुम हमारे किंग होटल को बहुत आगे तक ले जाओगी, इसलिए अब से तुम वहाँ पर काम करोगी। और सारंग भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में देखते हैं जब गोन अपने ऑफिस के अंदर होता है और वहाँ पर सारंग की तस्वीरें देख रहा था और उसकी तस्वीर को देखकर खुद भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि सारंग तस्वीरें मुस्कुरा रही थी और वह सारंग की फोटो में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि सेंसी कब आ गया। लेकिन गोन किसी तरह फोटो को हटा लेता है। सेंसी यहाँ पर उन फोटोज को दिखा रहा था जो कि फोटोग्राफर ने खींची थी और बाद में उनको एडिट किया गया था। गोन यहाँ पर अपनी मुस्कुराहट वाली फोटो को देखता है और कह रहा था कि ये सब क्या है। गोन की मुस्कुराहट को यहाँ पर खींचकर पीछे ला गया था। गोन यहाँ पर सेंसी से कहता है कि मैं उन फोटोग्राफर से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसा किया है। सेंसी कहता है ठीक है। बाद में गोन फिर से सारंग की फोटो देखने लगता है। इसके बाद वह अपने गेम को खेलने लगता है। इस गेम के जरिए गोन जानना चाहता है कि मैं सारंग के साथ कैसा हूँ। गोन से यहाँ पर वो से सवाल पूछे जा रहे थे जिनके आंसर हाँ या नहीं में थे। पहला सवाल, क्या उसका नंबर आपके फोन में सेव है। गोन यहाँ पर हाँ पर क्लिक करता है। अगला सवाल कि जब आप उसकी ओर देखते हैं और वो मुस्कुरा रही होती है, क्या आप भी मुस्कुराते हुए नहीं रह पाते। गोन यहाँ पर हाँ भरता है और यहाँ पर और भी क्वेश्चन थे। इन सभी का एक ही रिजल्ट निकलता है कि आपका उस पर क्रश है। बाद में गोन यहाँ पर किसी की बात याद करने लगता है और शायद ये इसकी माँ हानमिशु की बात थी जो कि गोन से कह रही थी कि वन साइडेड लव में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अगर तुम उसके लिए कुछ फील करते हो तो तुम्हें पूरे साहस के साथ उसके पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि क्या तुम भी मेरे लिए कुछ फील करती हो।
और बाद में गोन सारंग के पास आता है। वो सारंग को देख लेता है, हालांकि वो सारंग के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बाद में शाम को देखते हैं जब गोन सारंग के लिए गिफ्ट लाता है और वो सारंग को देख लेता है। सारंग का काम यहाँ पर हो जाता है, वो बाहर आ रही थी। गोन यहाँ पर सारंग के पीछे पीछे आ रहा था। बाद में ये दोनों बाहर आते हैं, हालांकि यहाँ पर सारंग को नहीं पता था कि गोन मेरे साथ आ रहा है। सारंग यहाँ पर आगे जाती है, लेकिन तभी हम देखते ही सारंग के पीछे यूनाम आ जाता है। वो यहाँ पर सारंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको गले लगा लेता है। और गोन ये सब देख रहा था और ये सब देखने के बाद वो यहाँ चला जाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 3 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।